तो क्या वाकई डीजल और पेट्रोल की कीमतों में होने जा रहा है 50 रुपयों का इजाफा? अप्रैल से आम जनता के लिए क़यामत होगा शुरू। क्या वाकई आपदा में अवसर ढूंढ रही है सरकार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में भारत में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और आने वाले दिनों में अब जनता पर बड़ी मार पड़ने जा रही है? आखिर यह दावा क्यों किया गया कि सरकार बस इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रही है और ये चुनाव जैसे ही खत्म हुए, अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध नहीं रुके तो फिर भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हो जाएगा और सरकार ऐसा करने जा रही है। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ देश संकट में है, हालांकि युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में है, लेकिन संकट में भारत है क्योंकि मिडिल ईस्ट की कड़ियां पूरी विश्व से जुड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से लेकर के जो गैस एनर्जी है वो वहीं से पूरी दुनिया की तरफ उस रूट के हिसाब से जाती है और जिस एक बड़े रूट पर ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत में अगर आप 25 दिन अगर आपको नहीं हुआ आपका सिलेंडर बुक किए हुए, आपके घर पर डिलीवरी किए हुए, तो आप सिलेंडर नहीं बुक कर पा रहे होंगे। अगर आपका किसी कारण सिलेंडर खत्म है घर पर, अगर पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपको ब्लैक मार्केट से 900-800 रुपए का सिलेंडर आपको 5000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। तो जहां एक तरफ जनता इस किस्म की मार झेल रही है, और मैं ये देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो दिल्ली है देश की राजधानी, चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोलियम मंत्री बैठते हैं, चंद कदमों की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। अब जरा दूर दराज इलाके वाले सुदूर गांव की हालत को देख लीजिए, जहां पर कनेक्शन पाइपलाइन का तो कोई मतलब नहीं, गैस का सिलेंडर खत्म, और वहां पर तो और बुरा हाल है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में अगर 50 रुपए का इजाफा कर दिया जाए डीजल और पेट्रोल में, तो फिर इंसान तो वैसे ही दम तोड़ देगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद रामगोपाल यादव, उन्होंने जिस हिसाब से, जिस तरीके से जो बातें कही हैं और जिन सूत्रों के हिसाब से उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि साहब, यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार गफलत में है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर है, अर्थव्यवस्था पर है, बड़े पैमाने पर ईंधन की कमी हो रही है। एलपीजी के लिए देश में आम आदमी परेशान है, मगर सरकार मस्त है, चिंता ही नहीं सरकार को। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के फैसला टाल रही है। हमें लगता है कि सरकार इंतजार कर रही है कि आखिर कब इन 4 राज्यों के चुनाव हो, खत्म हो, पेट्रोल और डीजल के दाम में एक साथ 50 से 60 रुपए लीटर बढ़ा दिए जाएं। और वो कहते हैं कि ये बात दरअसल खुद भारतीय जनता पार्टी या सरकार से जुड़े हुए लोगों के सूत्र, करीबी नजदीकी सूत्र इस बात के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, 50 रुपए के इजाफे का मतलब आप समझते हैं? आपकी जरूरत की हर चीज महंगी हो जाना, आग लग जाना डीजल पेट्रोल की कीमतों में, इसे कहा जाता है। मतलब अगर चुनाव का माहौल नहीं होता तो फिर अब तक मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुकी होती, और हमने ऐसा देखा भी है। कई राज्यों में चुनाव के पहले हमने देखा किस तौर पर स्थितियां रही, और फिर चुनाव खत्म होते ही कैसे सरकार ने वहां पर पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आप सोचिए, देश में लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हैं, 5000 में ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में आप देखें कि ये सरकार तो को पहले से पता था कि इस किस्म का संकट आ सकता है, और खास तौर पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब उस रास्ते को बंद किया गया तो यह तय हो चुका था कि साहब देश में हाहाकार मचेगा। मगर क्या लाइन क्या ली गई? समीक्षा बैठक अब हो रही है। दोस्तों, उधर समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सरकार निकम्मी है, आपदा में अवसर ढूंढ रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का सोच रही है, लोगों को परेशान करना, हिंदू मुस्लिम कराकर तनाव बरकरार रखने के लिए सारी रणनीति अपनाती है। हम सब विपक्ष के लोग शुरू से कह रहे थे कि एलपीजी की कमी हो रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, मगर सरकार इस बात को नहीं मान रही थी। अब मोदी सरकार बैठक कर रही, वो भी विपक्ष के दबाव में।
मगर उस बैठक से क्या फायदा? सिर्फ खाना पूर्ति? एलपीजी हो, ऑयल या एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स हों, या फिर फूड सप्लाई चेन, सब बाधित मगर सरकार मस्त। तो क्या वाकई अप्रैल में तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, वो भी 50 रुपये? कई राजनीतिक पंडित इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि इजाफा तो होगा। अगर ये युद्ध नहीं रुकी तो फिर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आग लगने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, आपदा में अवसर इस सरकार का तो नारा रहा है। आप कोविड के टाइम पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि साहब आपदा है, आपदा में अवसर तो हम भारतीयों का पुराना रवैया रहा है। लेकिन अब उस जुमले को सरकार के ऊपर विपक्षियों ने चिपका दिया है। कई राजनीतिक पंडित खुल करके कह रहे हैं। अब दोस्तों, आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताते चलें कि विपक्ष के दबाव में भले ही मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, समीक्षा बैठक। भोजन, ऊर्जा, ईंधन, सुरक्षा की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के जरिए इनकी निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने का प्लान तैयार किया गया। अब कितना कारगर होगा वो प्लान, ही देखना अहम होगा। संकट की गंभीरता को देखते हुए बैठक में कैबिनेट के सचिव ने वैश्विक स्थिति का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। साफ बताया गया कि संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक तीनों स्तर पर बढ़ रहा है। सरकार ने खास तौर पर कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यात, शिपिंग, सप्लाई चेन पर इसके असर का आकलन किया। यानी सरकार ने पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखते हुए अपनी योजना बनाई है, कहा जा रहा सरकार की तरफ से। जहां सबसे अधिक जोर इस बात पर है कि जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित ना हो। इस बीच बैठक का सबसे बड़ा फोकस था आम आदमी की जरूरत की चीजें महंगी ना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर ये युद्ध नहीं रुके तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि स्थिति किस तौर पर भयावह होगी। इसीलिए सरकार जो बता रही है कि बैठक में हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि एसेंशियल गुड्स की किल्लत ना हो। भोजन, ऊर्जा, ईंधन तीनों की उपलब्धता का विस्तृत से आकलन किया गया। फैसला लिया गया कि जरूरी वस्तुओं की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह के उपाय किए गए। इसका मतलब सरकार सिर्फ अभी के नहीं, आने वाले दिनों के लिए तैयारी करने की बात कर रही है। आयात निर्यात का नया रूट तलाशने की बात की जा रही है। मगर क्या यह संभव है? दोस्तों, केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स के कच्चे माल के आयात के लिए नए देशों और स्रोतों की तलाश की जाएगी। भारतीय सामानों के लिए नए वैश्विक बाजार विकसित किए जाएंगे। सरकार ने माना कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल जैसे सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित होंगे। लिहाजा यह फैसला लिया गया कि जरूरी आयात के लिए स्रोतों में विविधता लाई जाए, यानी कि एक या दो देश पर निर्भरता कम करके नए देश में सप्लाई ली जाए वहां से। और इससे इस सेक्टर की लागत जहां नियंत्रण में रहेगी, वहीं पर उत्पादन भी नहीं रुकेगा। जाहिर तौर पर सरकार अपने तौर पर, अपने स्तर पर, कोई भी सरकार हो, संकट से निकलने का प्लान तो करेगी करेगी। अब दोस्तों, देश के सभी पावर प्लांट में कोयले के पर्याप्त स्टॉक की पुष्टि की गई है। क्योंकि दोस्तों, बात अब अगला, अभी तक एनर्जी, डीजल, पेट्रोल, अब बात बिजली की भी आ रही है। औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में बिजली की कोई कटौती ना हो, सप्लाई बाधित ना हो, बिजली बनाने के लिए दिक्कत ना आए, यह भी आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। और दोस्तों, कई जगहों पर यह समस्याएं आ रही हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद की जरूरतों की समीक्षा भी की गई है। तय हुआ कि खाद के स्टॉक की कोई कमी ना आए। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर आप देखते होंगे, और ख़ास तौर पर आप देखिए, जो कृषि आधारित राज्य हैं, आप उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, वहाँ पर लगातार इस बात की दिक्कतें और शिकायतें आती हैं कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं यूरिया खाद के लिए, डाई खाद के लिए। लाठियाँ पुलिस की खानी पड़ रही हैं। मगर सरकार इन चीज़ों को समझ रही है, जान रही है, क्योंकि सरकार को बार बार विपक्ष की तरफ से चेताया गया है। अब ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इन चीज़ों की भी कमी ना हो। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? लेकिन कम से कम सरकार ने इस बात को लेकर के बैठक की समीक्षा किया, और कम से कम भले ही विपक्ष के दबाव में ये स्थिति इस वक्त नाजुक है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से इतर अगर वाकई सरकार ने 50 से 60 रुपए डीजल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, तो फिर दोस्तों यकीन मानिए, कितने घर जहां पर चूल्हे जलने मुश्किल हो जाएंगे। क्या इसके लिए सरकार तैयार है? कि फिर तब उनके लिए क्या करेगी? क्योंकि सरकार का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है। नोटबंदी कर दी गई, फाइनेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता।
और प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि हमें 50 दिन का वक्त दे दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, चीज़ें ठीक नहीं हुई तो मुझे जिस चौराहे पे चाहिएगा आप सज़ा दे दीजिएगा। मगर क्या हुआ? सब कुछ वैसे ही चलता रहा। उम्मीद करेंगे हालात बेहतर हों, ये युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका की रुके। अपनी राय ज़रूर लिखें।